तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं सर, तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए। और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े होगा सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए, अब मैं जहां से आया था चला गया। अस्सलाम वालेकुम। ये तरीका आपने ऊपर देखा जो मौलाना साहब तरीका बता रहे हैं कि नमाजी के आगे से गुजरने का, तो मुआज़त के साथ यही तरीका सही तरीका है। हमारे बहुत से लोगों ने जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो लोगों ने बहुत मीम्स बनाई, बहुत मजाक उड़ाया इस वीडियो का और अजीब अजीब मीम्स बनाई। लोग मसला पूछते हैं, मसला भी यही है कि नमाजी के आगे से अगर आपको गुजरना हो तो आपको कैसे गुजरना है। नमाज के आगे से अगर आपने क्रॉस नहीं करना तो वैसे आप उसके आगे से उठ के भी आ सकते हैं अगर आप उसके आगे बैठे हुए। ये बात याद रखें कि इख्तलाफी मसाइल, इख्तलाफ रखना ये उलमा का हक है। हमारी आवाम उन्नास जो दीनी सबक असबाक हासिल नहीं करते, मतलब जो दीनी मदारिस में नहीं पढ़ते, उनके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है कि आप दीनी मसाइल पे बहस करें। आप एक ऐसे, आप अगर किसी और मसलक से ताल्लुक़ है आपका तो आप दूसरे मसलक के उलमा का मजाक उड़ाएं, आप फेसबुक पर मीम्स बनाएं। ये मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी मसलक से भी, देवबंदी से हैं, बरेलवी से, अहले हदीस से हैं, किसी मसलक से आपका ताल्लुक़ है तो आपको बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पे आप किसी और उलमा के शान में गुस्ताखी करें, उनके तंज बनाएं, उनमें मीम्स बनाएं। कहीं अखलाकन भी आपको इजाज़त नहीं है, ना आपको कोई आलिम इजाज़त देगा। जो आलिम आपको इस चीज़ की इजाज़त दे कि आप किसी दूसरे फिरके वाले के आलिम की तजलील करें या उसके खिलाफ मीम्स बनाएं, तो याद रखिए उसको झंझोड़ें, उस आलिम को। वो आलिम आपको गलत तरफ लेके जा रहा है। इख्तलाफी मसाइल पे बात करना या इख्तलाफी मसाइल पे दलील देना ये उलमा का काम है। उलमा जब आपस में बैठेंगे उनका काम है वो बात करें। आपको इख्तियार नहीं है कि आप आके दीन का ठेका उठा लें और फेसबुक यूट्यूब पे आ गया आप आलिमों की तस्लील करें। अगर आप देवबंदी हैं तो बरेलवी आलिम की तस्लील करें, बरेलवी हैं तो देवबंदी आलिम की तस्लील करें, अहले हदीस हैं तो आप देवबंदी बरेलवी की तस्लील करें। आपका काम है नमाज पढ़ना, आपका काम है आप जिस आलिम को सुन रहे हैं आपका काम है उसके मुताबिक दीन पे चलना। जो आपको मसाइल बता रहा है तो आप उसके मुताबिक दीन पे चलें। देवबंदी है, देवबंदी मसाइल बता रहा है उसके मुताबिक चलें। बरेलवी इस मसले से ताल्लुक है आपका, आपको वो बता रहा है आप उसके मुताबिक चलें। अहले हदीस मसलक से ताल्लुक है आपका, आपको अहले हदीस आलिम मसाइल बता रहा है आप उसके मुताबिक चलें। आप नुक्ताचीनी ना करें बीच में से कि भाई वो आलिम तो ये कह रहा है, ये कह रहा है। आपने अगर जब एक सीढ़ी पे पाँव रख लिया तो उसी सीढ़ी पे चलें। और ये उलमा की तस्लील करना बिल्कुल शेवा नहीं देता आपको। याद रखें, अगर किसी आलिम की किसी मसलक से, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस किसी मसले से ताल्लुक रखता है, आपने उनकी तजलील की, आपने उनका मजाक उड़ाया, तो याद रखें यही उलमा आपका गिरबान पकड़ेंगे क़यामत वाले दिन। हक और बातिल आपको इख्तियार नहीं है, ये तमाम मसलक हक पर हैं। इख्तलाफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, जो अहले हदीस ने जो तरीका अपनाया और देवबंदी ने तरीका रहा, किसी ने क्या तरीका इख्तियार किया, किसी ने क्या तरीका इख्तियार किया, बस। बाकी आपको इख्तियार नहीं है कि आप फेसबुक पर आके 30 मार खान बने और उलमा का मजाक उड़ाएं, इस तरह मीम्स बना के। इस वीडियो को बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया और शर्म का मकाम है। हर किसी ने मजाक बनाया और आगे शेयर किया और शर्म आती है कि हमारे लोग दीन इस्लाम से इतने दूर हो गए। पहले तो मसला खुद पता नहीं, जब किसी ने इतनी मेहनत कर कर आपको वीडियो के जरिए मसला समझा दिया तो आप उसका मजाक उड़ाने में तुल गए। मसले आपको पता नहीं, आप उलमा से जाके पूछते हैं ये मसला किसको पता है। हर मस्जिद में जाओ तो कोई सामने से उठ के चला जाए तो अगला बंदा बोलता है अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मसले आपको पता नहीं है और आप उलमा का मजाक उड़ाना आपको याद रह गया। खुद भी बचे इन चीज़ों से। अगर आपको कोई मसला नहीं पता, कोई आपके सामने आ गया, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, किसी आलिम से जाके पूछ लें। बवजह इसके कि आप फेसबुक पर चढ़ के आप मजाक उड़ाने लगे उलमा का, एहतियात किया करें इस बारे में। आपका काम नहीं है, आपका काम है दीन पर चलना। आपको जो उलमा कराम बताएं उस पर अमल करें, नुक्ताचीनी नहीं। अगर आप वजह पूछेंगे यार ये यूं क्यों है, ये यूं क्यों है, अब उलमा कराम आपकी यूनिवर्सिटियों में आ जाएं और आपके किम्स और ये जो चीज़ें आप बनाते हैं आपसे उनकी वजह पूछिए, आप क्या बोलेंगे? मौलवी साहब इसके लिए आपको 3-4 साल पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री।
तो दीन इतना आसान है कि आप आ जाके उसकी नुक्ताचीनी निकालेंगे कि ये मसला यूं क्यों है, ये मसला यूं क्यों है, तो जाओ 8 साल लगाओ, ये तुम्हें वजह नहीं पूछनी पड़ेगी। उधर तुम्हें बड़ी समझ आती है, केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, बायो बड़ी मुश्किल है, और इधर तुम्हें समझ नहीं आती। इधर तुम्हें हदीस भी समझ आ रही है, कुरान भी समझ आ रहा है, फिक़ह भी समझ आ रही है, मसाइल भी समझ आ रहे हैं, अकल पे इस्तेमाल कर रहे हो सारा। इस्लाम अकल पे सिर्फ नहीं चलता, अकल का ताल्लुक है इस्लाम में, लेकिन सिर्फ अकल नहीं है इस्लाम में। ठीक है, एहतियात किया करें इस बारे में, आपका काम नहीं, आप उलमा पे छोड़ दें काम। इख्तलाफी मसाइल पे बात करना, इख्तलाफी मसाइल पे दलील देना, ये उलमा का हक है, ये उन्हीं का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है दीन पर चलना। ठीक है, एहतियात किया करें इस पे। अस्सलाम वालेकुम।